उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। हम किस खुशी में इस नाकाम शख्स को, 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये किस किस्म का शेर है? ये तो अपने घर में चुपते हैं। ये किस किस्म का शिकार है कि शेर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ 2 जमातें मैदान में हैं। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान होगा। तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा मुराद जमाली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, क्या अवाम उसे वोट देंगे जिसने 3 बार वजीर आजम रहकर कोई काम नहीं किया? वो शख्स उस वक्त तक घर में छुपा रहा जब तक मुखालिफ का बंदोबस्त नहीं हो गया। ये डरते हैं कि निकले तो अवाम इनके साथ क्या करेंगे। कहा, वो बुज़दिल को उसके घर में घुसकर मारेंगे। सर्दी की वजह से इंतखाबी मुहिम सुस्त रवि का शिकार थी। आज खवातीन ने रौनक लगाई है तो धूप भी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, अल्लाह ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर से इख्तदार में आएगा और तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से रोका गया था। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जमहूरी अमल का हिस्सा रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल का थिंक फेस्ट 2024 में ज़ाहिर ख्याल। कहा, अहम ये नहीं कि PTI हुकूमत किसने गिराई, अहम यह है कि अवाम इस वक्त PTI को चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए लेकिन इलेक्शन कमीशन नाफरमानी करता रहा। हॉल में नारेबाजी के बाद सेनेटर वलीद इकबाल फोरम छोड़कर चले गए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना नामुनासिब है। नवाज शरीफ और बानी PTI जिसको कहेंगे लोग उसे वोट देंगे। अलहमरा हॉल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि 2018 में बानी PTI पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तहरीक इंसाफ के जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आना था। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का नौशेरा में जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ में 2010 और 2011 के बाद कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई। एक पार्टी अपने अंदर जमहूरियत पैदा नहीं कर सकती तो उनसे जमहूरियत की क्या तवक्को होगी। दानियाल अजीज ने PTI को खुश करने के लिए नून लीग पर महंगाई का इल्ज़ाम लगा दिया। वो अंदरूनी तौर पर PTI के टिकट की दौड़ में थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का शकरगढ़ में तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने घास न डाली तो दानियाल आखिरी रोज़ टिकट लेने पहुंचे। PTI के चक्कर में उन्होंने टिकट के लिए पार्टी को दरख्वास्त तक नहीं दी। एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 में नून लीग की क़यादत दानियाल अजीज़ को टिकट देने के हक़ में नहीं थी। उन्होंने दानियाल अजीज़ के लिए 20 मिनट तक दलाइल दिए, वफादारी की गारंटी भी दी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मुल्तान में साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। एक दिन जनूबी पंजाब सूबा ज़रूर बनेगा और ये सूबा IPP बनाएगी। मुल्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। कराची में बिलावल हाउस से सी व्यू जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। बिलावल हाउस चौरंगी पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सी व्यू से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की क़यादत में PTI की रैली सी व्यू पहुँच गई। ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शरीक।
मुल्क भर में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आज़ाद सेनेटर हिलालुर रहमान की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी के असरात और उम्मीदवारों पर दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र सूबे में इलेक्शन मुलतवी किए जाए। मौसम की मुश्किलात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन किसी मौजू तारीख तक मुलतवी किए जाए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सुई गैस प्रेशर में कमी के सताए सार्फिन को मिलने वाले भारी भरकम बिल्स ने होश उड़ा दिए। सार्फिन को हज़ारों के बजाय लाखों रुपए के बिल मौसूल होने लगे। शहरी बिल देखकर एहतजाज पर मजबूर हो गए। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 100 रोज़ हो गए। बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 23,800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 60,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाजा जंग के 100 रोज़ मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा हैं। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। शहीद रहनुमा सालेह आरूरी की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया। गाजा के लिए पाकिस्तान से भेजे गए 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। इमदादी सामान में सर्जिकल आलात, तिब्बी सामान, खुश्क खाने की अशिया और हिफ्ज़ान सेहत की किट्स शामिल। उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर और उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ ने इमदादी सामान वसूल किया। 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप कल पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी परवाज़ से रवाना कर दी गई थी। और गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का बिलियन मार्च। शारा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और हाफिज़ नईमुर रहमान गाजा मिलियन मार्च के शुरका से खिताब करेंगे।